सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान याओ लाओ के ट्रेन करने की वजह से लेवल 7 पर पहुंच चुका था और जब उसने जियो निंग से लड़ाई की तो उसकी पावर 8वें लेवल पर पहुंच गई थी। इससे जिया ली भी समझ गया था कि जियो यान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, इसीलिए उसने ल्यूशी की मदद ली। लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए याफे को हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से याफे ने जिया ली बी को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया और उसे पता चल गया था कि ओल्ड मास्टर जियो यान है, इसीलिए उन्होंने जियो पैलेस में जाकर उन्हें रॉ मटेरियल दिए थे और जियो यान ने ओल्ड मास्टर बनकर उन रॉ मटेरियल्स को कोई गुलान पाउडर में बदल दिया था, जिसका असर ल्यूशी के बनाए कायाकल्प पावर से 10 गुना ज्यादा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियालीबी के बाजार में लोग कायाकल्प दवाई के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, मगर वो देखते हैं कि उस मेडिसिन की कीमत को 200 सिक्के कर दिया गया है, जिसकी कल कीमत 100 सिक्के ही थी। इसीलिए सभी लोग उन्हें दवाई की कीमत कम करने को कहते हैं, मगर जियाली के सैनिक कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस दवाई को खरीदो वरना मत खरीदो। तभी वहाँ हम शुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसके सीने से लगातार खून बह रहा था और उसे मेडिसिन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी जियाली के आदमी दवाई की कीमत को बढ़ाकर 300 सिक्के कर देते हैं। इससे शुंग अपने भाई को कहता है कि अगर हमें दवाई खरीदेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। तभी वहाँ उनका एक साथी जियो बाजार से ब्लड कोएगुलेंट पाउडर को खरीद कर ले आता है और वो उसे जैसे घाव पर डालते हैं उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। शुंग का दोस्त बताता है कि पाउडर मैंने जियो फैमिली मार्केट से खरीदा और इसकी कीमत 100 सिक्के से भी कम है। सभी इससे अब जियो फैमिली के मार्केट की तरफ भागकर जाने लगते हैं। यह देखकर एक सैनिक जियाली को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि याओ अपने डैड को बताता है कि हमारा बाजार घट रहा है और कोई भी हमारी मेडिसिन नहीं खरीद रहा। जियाली भी कहता है कि जियो फैमिली ने इतना सारा रॉ मटेरियल कैसे खरीदा। याओ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जियाली अपनी कायाकल्प मेडिसिन की कीमत को आधी करने को कहते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो जियाली को बताता है कि हम ऑक्शन हाउस से जो रॉ मटेरियल्स खरीदने वाले थे उसे उन्होंने जियो फैमिली को दे दिया है। इससे उसे याफे पर गुस्सा आता है। सैनिक बताता है कि याफे ने कहा है कि अब से उसका ऑक्शन हाउस जियाली फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जियाली बी को ल्यूशी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वहीं हम क्रॉस सिटी में जियोयू नाम की लड़की को देखते हैं जो दौड़कर घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि दोनों एल्डर मिलकर जियो निंग का इलाज कर रहे थे। इससे वो हैरान होती है क्योंकि निंग उसका छोटा भाई था। पहले एल्डर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो यू ने बताती है कि जब मुझे पता चला कि निंग को चोट लगी तो मैं फौरन यहाँ आ गई। सेकंड एल्डर उसे बताते हैं कि जियो निंग अब अच्छा है क्योंकि हम जियो यान के द्वारा दी गई हड्डियों को मजबूत करने वाली मेडिसिन से इसका इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 7 दिनों में यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यू कहती है कि क्या जियो यान की पावर वापस लौट आई है। निंग उसे कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी पर उस जियो यान ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। इससे यू को गुस्सा आ जाता है और वो जियो यान को सबक सिखाने जाने लगती है, मगर फर्स्ट एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले ही निंग की वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। वहीं जियाली भी ल्यूशी को अपने पास बुलाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने याफे को चोट पहुंचाई जिससे उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ल्यूशी उसे कहता है कि तुम बेकार में ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो और वो अपने पास से एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन निकालता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हें ऑक्शन से रॉ मटेरियल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अब आप शहर के बाहर से भी इसे खरीद सकते हैं और हम ग्लीडिंग मेडिसिन बना सकते हैं जो जियो परिवार के खून जमाने वाले पाउडर से काफी ज्यादा बेहतर होगी। जियोली भी देखते हैं कि ग्लीडिंग मेडिसिन वास्तव में बहुत अच्छी है। ल्यूशी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस मेडिसिन को बना दूंगा पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे लिए जियो जूनियर को लेकर आना होगा क्योंकि अब वो मुझे याफे से भी अच्छी लगने लगी है। जियोली भी को उस पर गुस्सा आता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जूनियर कौन है, वो भविष्य में मेरे बेटे की वाइफ बनेगी, इसीलिए तुम उससे दूर रहो और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। ल्यूशी वहाँ से चला जाता है। जियाली भी अपने बेटे से कहता है कि कल हमें जियो परिवार के मार्केट में जाना होगा और हम वहाँ की सारी चीजें चुरा लेंगे। याओ ल्यूशी के स्क्रोल को उठाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई समाधान नहीं होगा, इसीलिए हमें अल्केमिस्ट की लड़ाई करवानी होगी। जियाली भी कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर हमें यू और निंग को दिखाया जाता है जो जियो परिवार के मार्केट में घूम रहे होते हैं। यू अपने भाई से कहती है कि एल्डर ने मुझे जियो यान को ढूंढने नहीं दिया वरना मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। तो निंग उसे बताता है कि अभी एल्डर जियाली
परिवार की वजह से चिंतित है क्योंकि वो हमारे बाजार में समस्या खड़ी कर रहा है और जियोयान अभी कीमिया जानता है और वो मेडिसिन बना सकता है, इसीलिए उसका पलड़ा अभी भारी है। तो यू से कहती है कि फिर भी मैं उसे सबक